दयाघनो में निवसतु हृदये, दयाघनो में निवसतु हृदये, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियोऽस्मि, तथागतो भगवान्। दयाघनो मे निवसतु हृदये, तथागतो भगवान्, दयाघनो मे निवसतु हृदये, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्। भोगत्यागी महाविरागी, भोगत्यागी महाविरागी, कारुणिकोऽति महान्, कारुणिकोऽति महान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्। वल्गुतटस्थितवल्गुमन्दिरे, वल्गुतटस्थितवल्गुमन्दिरे, शिलाकृतावपि सुरम्यशिखरे, शिखरे, राजतपस्वी ध्याननिमग्नो, राजतपस्वी ध्याननिमग्नो, मारजयी बलवान्, मारजयी बलवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्। गयासुर महातपो मङ्गले, गयासुर महातपो मङ्गले, विष्णुपदाङ्कित पावनस्थले, विष्णुपदाङ्कित पावनस्थले, कुलपूर्वज सन्तर्पण बहुले, कुलपूर्वज सन्तर्पण बहुले, जनमङ्गलमतिमान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, जनमङ्गलमतिमान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्। आधिव्याधि प्रपीडितानां, आधिव्याधि प्रपीडितानां, जरा मरण शोकार्त जनानां, जरा मरण शोकार्त जनानां, निरपवादहित सुखाय सततं, निरपवादहित सुखाय सततं, चिन्ताकुलधीमान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, चिन्ताकुलधीमान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्, तथागतो भगवान् प्रियो मे, तथागतो भगवान्। पंचशीलमय
विश्व शांतये सदा जयतु ते विश्व शांतये सदा जयतु ते संदेशोऽति महान् प्रियो मे तथागतो भगवान् संदेशोऽति महान् प्रियो मे तथागतो भगवान् तथागतो भगवान् प्रियो मे तथागतो भगवान् तथागतो भगवान् प्रियो मे तथागतो भगवान् दयाघनो मे विवसतु हृदये तथागतो भगवान् दयाघनो मे विवसतु हृदये तथागतो भगवान् तथागतो भगवान् प्रियो मे 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 तथागतो भगवान्। भारत माता की जय, बुद्ध भगवान की जय। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंद वल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्य सकल्लोलां शिवशक्तिकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेश्वरीम्। आसीन् महेन्द्रादिसमस्य तस्य पृथ्वी वगुर्वी महिषी नृपस्य मायेति नाम्नी शिवरत्नसारा शीलेन कान्त्याप्यधिदैवतैव। आज मैं अपने अंतःकरण में महान आनंद का अनुभव कर रहा हूं कि मेरी अनेक वर्षों की इच्छा आज पूर्ण हो रही है। मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने किसी निमित्त से बुद्ध कथा कहने के लिए बैठ गया, ऐसी बात नहीं। अनेक वर्षों से मैं अपने अंतःकरण में इस प्रकार का विचार करता रहा कि क्या कभी ऐसा मौका मुझे मिलेगा कि मैं तथागत भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को भी स्वयं भी अपने चिंतन में और लोगों के सामने भी अपनी वाणी में रख सकूं। ये बात आज की नहीं है, बहुत वर्षों पुरानी है। यह अवसर मुझे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के हमारे बंधुओं ने प्रदान किया। मैं अपनी बात का आरंभ करने से पहले उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इस कथा को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा, बहुत बड़ी उत्सुकता, बड़ा कुतूहल लोगों में है। यह कुतूहल मेरे जो सन्यासी साथी मित्र रहे हैं उनमें भी रहा है, लेकिन इसका अंश मात्र भी कुतूहल मुझ में नहीं है, क्योंकि जब से मैं अध्ययन में कुछ चिंतन को जोड़ करके इस देश का विचार करने लगा, तब सर्वाधिक आदर मेरे अंतःकरण में जिन लोगों के लिए निर्माण हुआ, उसकी पहली पंक्ति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम मेरे अंतःकरण में निरंतर स्थापित है। उनकी जन्म शताब्दी के समय 8 जिलों में घूम करके मैंने स्वयं उनके ऊपर व्याख्यान भी दिए और उनकी मूर्तियों का पूजन भी मैंने स्वयं किया और लोगों से माल्यार्पण करवाया, क्योंकि
इस बात का मुझे परम विश्वास है कि इस देश को अत्यंत बड़े संकट से यदि किसी ने बचाया है तो वे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर रहे हैं, जिन्होंने महान संकट आने के लिए देश को बचाया। आज मैं उनके विचारों की बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए इसका विस्तार नहीं करता, लेकिन अ पैट्रियट टू द मैरो, जिसके शरीर का कण कण और अंतःकरण का कण कण केवल राष्ट्र भक्ति से भरा हुआ था, ऐसे बाबा साहेब को मैं आज पहले प्रणाम करना चाहता हूं। उनके विचारों का अवलोकन प्रसंगोपात करेंगे भी, लेकिन लोगों को कहां पता है कि वास्तव में उन्होंने इस देश के लिए जो सहा, जो किया, जिन प्रलोभनों से अपने को बचाया, वह एक अपने आप में एक महती गाथा है। मुझे केवल एक बात की टीस निरंतर रही है कि उनके विचारों का उसी प्रकार आत्मसात करके चलने वाला, उसी प्रकार की दिशा देने वाला कोई और भी आंबेडकर इस देश को मिलना चाहिए, ये मेरी आशा है। तभी जाकर के संपूर्ण राष्ट्र का कल्याण होगा। इस राष्ट्र को जोड़ करके रखने का महान कार्य उन्होंने किया। हमारे भारतीय मनीषियों के साथ जब मैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करता हूं, सारे विदेशी लोगों ने कह दिया था कि आर्य शब्द वंशवाचक है। एकमात्र डॉक्टर बाबा साहेब ऐसे थे जिन्होंने कहा आर्य शब्द कहीं पर भी वंशवाचक रूप में आया नहीं है, वो सद्गुणवाचक शब्द है, और यही भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा का इतना बढ़िया उद्घोष जो उनके द्वारा किया गया और प्रमाणों के सहित किया गया, वह अद्भुत है। और ऐसे अनेक बिंदु हैं, लेकिन उन विचारों की ओर आज हमें जाना नहीं है। केवल भगवान बुद्ध के विचारों को पुनः इस देश में लाने के लिए जिनका महान तप कारण हुआ, उनको प्रणाम करने के लिए मैंने इन शब्दों का उपयोग किया है। स्वयं टैगोर जी गाया करते थे कि इस देश में पुनः बुद्ध विचारों का आगमन होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा पता नहीं, ऐसा लगता था। और वह कार्य उस महामानव ने किया। उनको कृतज्ञता पूर्वक याद करते हुए हम आगे चलते हैं भगवान बुद्ध की कथा की। और जब भगवान बुद्ध की कथा मैं करना चाहता हूं और करने वाला हूं, यह बात चर्चा में आने लगी हमारे साधु महात्माओं में भी। तो जिन विचारों में वे पड़े हैं उनको कुतूहल लगा, उनको आश्चर्य भी लगा, लेकिन जिस विचारधारा को मैं पहले से लेकर के चला हूं और जिस प्रकार की सरणी में अपने देश की परंपरा में देखता हूं, मुझे इसका आश्चर्य लगा नहीं। अभी भी आपने परिचय में सुना, आयु के 17वें वर्ष से मैं श्रीमद् भागवत की कथा करने लगा। 1000 बार तो कर चुका हूं, और भी अन्य ग्रंथों का इसी प्रकार का आरोहण करना, उनकी कथाएं प्रस्तुत करना, यह तो मेरा नित्य क्रम ही है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत हम भगवान बुद्ध का वर्णन सुनते हैं, उनका उल्लेख पाते हैं। अलबत्त वहां पर उनका उल्लेख अवतार के रूप में आया। उनको अवतार के रूप में सबको मानना चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में एक ऐसी पद्धति चल गई कि किसी भी महामानव को जब वो अत्यंत उत्तुंग शिखर छू जाता है तो उनको हम लोग अवतार की श्रेणी में धकेल देते हैं। आप लोगों ने ऐसा भी सुना होगा
अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का ही एक मंदिर गुजरात में बनने जा रहा था। विद्यमान प्रधानमंत्री जी का मंदिर बनाने जैसा भी साहस यदि हमारे देश में कुछ लोग करने का विचार कर सकते, उन्होंने उसको रोक दिया, लेकिन लोगों ने तो ऐसी तैयारी कर ली थी। तो अत्यंत श्रेष्ठ कार्य इस मानवता के लिए करने वाले उस महामानव का यदि प्रकार का किसी ने उल्लेख कर दिया हो तो कर दिया, सबको उसको मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों में ये मान्यताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, हो सकती है। हम लोगों को केवल किसकी क्या मान्यता है इसको समझ लेना चाहिए। प्राचीन काल से हमारे यहां पर आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि जिनको वैदिक षड दर्शन कहा गया है, उनमें 3 दर्शन शास्त्रों की शाखाओं ने ईश्वर को ही नहीं माना। अब ईश्वर को न मानने वाला भी कोई यहां पर पूज्य हो सकता है क्या? लेकिन आप देखेंगे न्याय और वैशेषिकों में वैशेषिकों ने ईश्वर को नहीं माना। सांख्य और योग में सांख्यों ने ईश्वर को नहीं माना। मीमांसक और वेदांतियों में मीमांसकों ने ईश्वर को नहीं माना। कौन किसको नहीं मानता है ये दूसरी बात है, लेकिन न मानने वालों में भी समान तत्व बहुत सारे होते हैं। उन समान तत्वों को खोजना और कहां पर हम एक मत है इसकी ओर ध्यान देना, यह मेरा स्वभाव रहा है। भगवान बुद्ध की बात तो बात में करूंगा, लेकिन मेरे विचारों की दिशा क्या है ये आपके ध्यान में आ जाए इसलिए बतलाऊंगा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारे देश में एक बड़ा अच्छा समाज है जिसका नाम है आर्य समाज। अब हम तो वैदिक हैं, हम सनातनी वैदिक हैं, और आर्य समाजी हमारे सारे ये वेदों को मानने पर भी मूर्ति पूजा कभी नहीं करते। वे मूर्ति पूजा के विरोधी है। मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले आर्य समाजी और मूर्ति पूजा रोज करने वाले सनातन धर्मी, इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हूं। मैं उनके यहां भी वक्ता के रूप में जाता हूं, इनके यहां भी वक्ता के रूप में जाता हूं, पर एक बात उनके सामने रखता हूं कि भैया 90% हमारे विचार एक है। यदि 5-10% हम लोगों के विचार कुछ अन्य हो तो उन विचारों को दूर रख करके भी हम लोगों को एक साथ बैठ करके सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक संस्कृति के बालक हैं, हम एक भारत माता के पुत्र हैं। और भारत माता के पुत्रों में यदि हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, यदि हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, यदि इस देश की आध्यात्मिकता को इसी प्रकार बचाना है, तो मतभेदों की ओर ध्यान न देकर के जहां पर हमारा मतैक्य है उसकी ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। मतभेद तो क्या पिता पुत्र में नहीं होते, भाई भाइयों में नहीं होते? एक हाथ की 5 उंगलियां भी समान नहीं है ऐसा हम बोलते रहते हैं। ये मतभेद तो चलते ही रहेंगे। एक राष्ट्र की आराधना करने वाले लोगों के लिए अपने अपनी मति के अनुसार अनेक प्रकार के मत हो सकते हैं। मत अपने स्थान पर है, संबंध अपने स्थान पर है। पिता का पुत्र के साथ मतभेद होने पर भी बेटा बेटा होता है और पिता पिता होता है। इसलिए संबंधों में अलग गांव नहीं आना चाहिए। मतभेदों की चर्चा होती रहेगी। आज मतभेद है, कल नहीं भी रहेंगे, आज नहीं है कल हो भी सकते हैं। मतभेदों के कारण संबंध नहीं बदलते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और हम सभी का एक मूल संबंध है, हम भारत माता के पुत्र हैं। भारत हमारी जन्मभूमि है, भारत हमारी पुण्यभूमि है। और इसलिए जब तक हम लोग साथ में बैठेंगे नहीं, चर्चाएं करेंगे नहीं, तो समझ नहीं पाएंगे। ऐसे सोच करके मैं पिछले 2 वर्षों में आर्य समाजी भाइयों के 3 बहुत बड़े सम्मेलन हुए, उनमें प्रधान वक्ता मैं था। उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि ये सनातन धर्मी होकर के यहां पर कैसे क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। मैंने कहा मैं इसलिए बोलने के लिए आया हूं कि मैं उस महान महर्षि को वंदना देना चाहता हूं जिन्होंने हमारा ध्यान पुनः हमारे अध्यात्म विद्या की ओर, वेदों की ओर लाया। तो ये मेरी प्रवृत्ति है, ये इसलिए बतलाना आवश्यक मैं मानता हूं कि कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि ऐसे ही बैठ गए ना। हमारे कार्यकर्ता, मंच के कार्यकर्ता जब निमंत्रण देने के लिए पुनः पधारे थे तो उन्होंने देखा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ।
जहां पर मेरा निवास है वहां पर सबसे बड़ी फोटो, सबसे बड़ा चित्र यदि किसका है तो भगवान बुद्ध का है। तथागत भगवान बुद्ध का वो चित्र मुझे जाकार्ता से किसी ने भेजा, और वैसा सामान्यतः लोगों के पास नहीं होता है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, यह अभंग धम्म पर यह हमारे 70 प्रकाशनों में पहला प्रकाशन ले रहा है। और मैं जब मानसरोवर की यात्रा के लिए गया, मानसरोवर की यात्रा के लिए जो मैं इसलिए गया, मुझे ले जाने वाले हमारे स्वामी जी ने कहा कि देखो आपको लहासा के बारे में आकर्षण है और हमारा लहासा में 3 दिन निवास होने वाला है। मैंने कहा लहासा चलेंगे तो मैं मानसरोवर भी आता हूं। हम लहासा गए। लहासा में मेरे साथियों ने कहा कि हम आपको कुछ उपहार यहाँ पर देना चाहते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। मैंने कहा लहासा से एक भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेकर के आप मुझे दीजिएगा, उस प्रतिमा को मैं देखूंगा तो मुझे निरंतर लहासा याद आएगा, तिब्बत याद आएगा। मैं इस परंपरा का पूजक हूं, मैं संपूर्ण परंपरा का पूजक हूं, मैं भगवान बुद्ध का आराधक हूं। और क्यों? इसलिए कि जितने महान विचार, जितने सरल शब्दों में और जितने परिश्रम लेकर के भगवान बुद्ध ने हम लोगों को प्रदान किए, उतने महान विचार, उतने परिश्रमों से स्वयं घूम करके प्रदान करने वाला और उसके लिए एक संगठन बनाने वाला इस देश में यदि कोई पहला महामानव हुआ है तो भगवान तथागत बुद्ध भगवान ही। इसको जाने, इस देश में संगठन निर्माण करने की प्रेरणा ही केवल तथागत भगवान बुद्ध से है। और यह एक बात मैं बतला रहा हूं, ऐसी कितनी ही बातें। हम उन महान विचारों को समझे, हम उस व्यक्तित्व को समझे, हम उस व्यक्तित्व से प्रेम करें। मैं यहां पर आपके सामने केवल विचारों को रखने के लिए नहीं आया हूं, इसको भी आप समझिएगा। क्योंकि जब हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मुझसे करने वाले भी हमारे अनेक श्रोता यहां पर पधारे हुए हैं। जब श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं तो केवल कृष्ण भगवान की गीता नहीं पढ़ते हैं, कृष्ण भगवान की जन्म से लेकर के क्या क्या लीला हुई इसको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं, उनके उन भावों के साथ एक रूप होते हैं। जब मैं भगवान बुद्ध के बारे में बोलना चाहता हूं, उसको बुद्ध कथा इस नाम को देकर के बोलना चाहता हूं, तो मैं हम सभी के साथ उन भावों में जाना चाहता हूं, केवल विचार नहीं। देखो, केवल विचार आप सुनते रहेंगे तो विचारों से आपके विचारों में कुछ नए विचार आ सकते हैं, थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब उनका जीवन आपके हृदय को छुएगा। क्योंकि मनुष्य को बदलना है तो पहले उसके अंतःकरण को छूना पड़ता है, उसके लिए भक्ति निर्माण करनी पड़ती है, उसके लिए एक अत्यंत आत्यंतिक श्रद्धा का भाव निर्माण करना पड़ता है। तो आइए हम लोग उस कथा की ओर चले, जिस कथा की मैंने बहुत दिनों तक प्रतीक्षा की। जाते जाते इतना बतला देता हूं कि संत कबीर का नाम आपने सुना होगा। संत कबीर की तो हम रोज ही आराधना करते हैं, लेकिन संत कबीर मूर्ति पूजक नहीं थे। संत कबीर ने जाति पाति के ऊपर बड़ा करारा प्रहार किया, मूर्ति पूजा के ऊपर भी किया, लेकिन फिर भी हम उनके विचारों के अनुगामी होते हैं और उनको संत की श्रेणी में ही मानते हैं। और हमारे संत सम्मेलनों में स्वयं कबीरपंथी महात्मा लोग पधार करके अपने विचार भी रखते हैं। यह क्यों? अरे यही तो भारत की विशेषता है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता, भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता यह है कि अनेकता होने पर भी हमारी मूल एकता की ओर चलना। संत कबीर महाराज ने हम लोगों को मूर्ति पूजा से हटाया, हम लोगों को वर्णाश्रम धर्म से, जाति पाति से हटाने का प्रयास किया, वैसा उपदेश किया, लेकिन उन्होंने हमारी आध्यात्मिकता को तो बरकरार रखा, आध्यात्मिकता का तो पोषण किया। और अध्यात्म के मूल पे जब भी कोई ले जाता है, वह किसी प्रदेश में जन्मा हुआ, किसी भाषा को बोलने वाला कोई भी संत होगा। ध्यान रखना, वी टॉक ऑफ सेंट्री कल्चर, संतों की अपनी संस्कृति है और संस्कृति में
सारे विश्व की विविधता को ध्यान में लेकर के भी उसकी मूलगामी एकता की ओर ध्यान देना यह प्रमुख बात होती है। हम सब लोग उस एकता का जब विचार करते हैं, भगवान बुद्ध ने विचार को रखा। भगवान बुद्ध ने अपने एक संवाद में कहा, अरे सभी के खून का रंग लाल होता है ना, सभी को आने वाला पसीना खरा होता है ना, फिर भेद किस बात का? यह मूलगामी एकता है। इस मूलगामी एकता की ओर ले जाने वाले सारे विचार हम लोगों के लिए अभिनंदनीय होने चाहिए। इन विचारों के उस महान प्रवक्ता, उस महामानव को अभिवादन करता हुआ चलो मैं इस यात्रा को आरंभ करता हूं, जो उनके जन्म से लेकर के उनके बुद्धत्व की प्राप्ति तक हम लोगों को ले जाए। देवैरभिप्रार्थमल्पभोगं साधं तयासौ भुजे नृपाला सा चात विद्येव समाधियुक्ता गर्भं दधे लोकहिताय साध्वी। जिसका नाम आजकल उत्तर प्रदेश है, हमारी राजकीय दृष्टि से उस उत्तर प्रदेश की भी उत्तर दिशा में एक सुंदर राज्य चल रहा। मूलतः ये सारे लोग आपत्ति आने पर उधर स्थलांतरित हुए। उस पवित्र वंश में महाराज शुद्धोधन का राज्य चल रहा है। एक बात ये भी ध्यान में लेनी चाहिए कि राज्य कहते ही हमारे सामने बहुत बड़े बड़े, क्योंकि आजकल हम सबकी दृष्टि भी थोड़ी ग्लोबल हो गई, बड़ी हो गई। राज्य कहने पर बहुत विशाल राज्य, बड़े साम्राज्य ऐसे आ जाते हैं, लेकिन 2-3 जिलों का क्षेत्र प्रदेश ही हो, ऐसे भी राज्य उस समय थे। और इस प्रकार के महाराज शुद्धोधन के राज्य में वे सनातन धर्म का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में उनकी महारानी भगवती माया देवी को अत्यंत अच्छे अच्छे स्वप्न दिखने लगे। और इन स्वप्नों का अर्थ पूछने पर एक बात ध्यान में आने लगी, किसी अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष का जन्म, किसी युगांतरकारी विभूति का अवतरण होगा, ऐसा उस समय के उनके ज्योतिषियों का कहना था। सा लुम्बिनी नाम निवने मनोज्ञे ध्यान प्रदे देववनादुते मायेच्छया प्राहपतिं प्रतीता सत्त्वानिधं दोहयमामनन्ति ततः प्रसन्नश्च बहु पुष्या तस्याश्च देव्या व्रत संस्कृताया पार्श्वाच्युतो लोकहिताय यज्ञे निर्वेदनं चैव निरामयं च। भगवती महारानी माया देवी ने लुम्बिनी नामक के स्थान में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जिस बालक का वर्णन करते हैं, दीप्त्याच धैर्येण तयोरराज बालोरविर्भूमि विवावतीर्णः। अत्यंत तेजस्वी उस दिव्य बालक को देख करके और उस समय होने वाले सारे अत्यंत शुभ लक्षणों को देख करके सब लोगों को लगता था कोई तो भी महान आत्मा इस भूतल के ऊपर आई और अत्यंत महान कार्य इस बालक के द्वारा होगा। महाराज शुद्धोधन ने उस समय की प्रथा के अनुसार और जिस मत के वे अनुसारी थे उसके अनुसार ज्योतिषियों को बुला करके पूछा कि यह जो दिव्य बालक हमारे घर में जन्मा है, इस बालक का भविष्य क्या होगा। सभी को यह उत्सुकता होती है, आगे क्या होगा, मेरे स्वयं के भी जीवन में आगे क्या होगा, मेरे घर में जन्म लेने वाले पुत्र के भी जीवन में आगे क्या होगा। ऐसा कुतूहल सबको होता है। उसी कुतूहल से महाराज शुद्धोधन ने पूछा है। तो लोगों ने, सारे ज्योतिषियों ने और उस समय जो महात्मा लोग भी आए थे, उन्होंने 2 उंगलियां ऊपर की और कहा,
दो में से एक राजा समझे नहीं, तो कहा महाराज, ये सारे ग्रह नक्षत्र इस बालक के जो सामुद्रिक लक्षण है, इसके अंग को देख करके जो ध्यान में आता है वो ऐसा है कि यदि ये सिंहासनस्थ राजा हो गए तो इनके जैसा कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा, इतने महान ये राजा बनेंगे। लेकिन यदि इस प्रकार से राजा नहीं बनते हैं तो सारे संसार के ऊपर अपना आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करने वाले सबसे महान महात्मा बनेंगे। राजा को कुछ क्षणों के लिए तो एक बात अच्छी लगी कि चक्रवर्ती सम्राट हो गए, लेकिन ग्रह त्यागी महात्मा बनने की बात राजा को कैसे अच्छी लग सकती है। लेकिन फिर भी दूसरे विकल्प को क्यों माना जाए, ऐसा सोच करके महाराज शुद्धोधन ने प्रभुत दान धर्म किया। अपने पुत्र के जन्मोत्सव की बधाई के रूप में लोगों को खूब धन बांटा। सारी जनता ने खूब अच्छा आनंदोल्लास मनाया। यद गौरवा कांचन पद्महस्ता यक्षाधिपासम परिमालितस्तु अदृश्य रूपाच्च दिवोक संख्ये यस्य प्रभावात् प्रतैश्रोभि। जब से वो बालक जन्मा है, अपने आप श्रेष्ठ लक्षण आसपास दिखाई देने लगे। केवल एक घटना घटी, जो घटना ऐसी थी, इस बालक के जन्म को देकर के सारे संसार को अद्भुत प्रदान करके 7वें ही दिन उनकी माता जी ने इस संसार से विदा ली। सर्वोच्च फल जो देना था वो दे दिया, इससे अधिक प्रदान करने जैसा कुछ भी नहीं। मातृ हृदय को माता जी नहीं तो माता जी की भगिनी भगवती गौतमी ये उनका संगोपन करती है, और ये बालक अपने दिव्य स्वरूप को धारण किए हुए अपनी बाल लीलाओं को विकीर्ण करता हुआ चंद्र की कला के समान बढ़ता बढ़ता जाता है। बालक का बाल्यकाल से ही सारा स्वभाव इतना विलक्षण था। बाल्यकाल से ही भगवान स्वयं शांत बैठ करके ध्यान करने के अभ्यासी थे। आगे चल करके आप देखेंगे अनेक उत्सवों में लोग अपना अपना रममान होते हैं आनंदोत्सव में, लेकिन पता नहीं वे स्वयं निरंतर बैठ करके ध्यानशील इस प्रकार का अपना समय व्यतीत करने में अधिक आनंद का अनुभव करते हैं। दो विशेष बातें थी इस बालक में। एक तो उसकी एकाग्र होकर के ध्यानशील होकर के बैठ जाना, और दूसरी बात किसी के भी दुख को देख नहीं सकना। किसी के भी ऊपर जरा सा कुछ आघात हो गया तो इसके अंतःकरण में करुणा का प्रवाह मानो फूट पड़ता था। और इसकी एक सुंदर कहानी, एक सुंदर प्रसंग बचपन में ही घटित हो गया। जिस समय ये छोटा सा बालक जिसके 2 नाम रखे गए, उसे गौतमी के द्वारा पालित होने के कारण गौतम भी कहा गया, और नामकरण के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के नाम इसलिए रखा गया कि यह समस्त सिद्धों के अग्रणी हो गए, और मनुष्य को अपने जीवन में आने के पश्चात जो सर्वोच्च वस्तु सिद्ध करनी चाहिए उस वस्तु को ये प्राप्त करके रहेंगे। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ ये अपने जीवन में सिद्ध करके दिखाएंगे, इसलिए भी सिद्धार्थ है, और ये सिद्धों के अग्रणी रहेंगे, इसलिए भी सिद्धार्थ। यह सिद्धार्थ इनके बंधु देवव्रत है, एक देवव्रत का है। एक समय की बात है, अवस्था लगभग 11 वर्ष की है, और अब राजकुमारी है, तो अनेक सेवक सेविकाओं के साथ वन में विहार करते, अपने उद्यान में विहार करते हुए यह छोटा सा सिद्धार्थ उस प्रकृति के अवलोकन में रमा हुआ है। प्रकृति के अवलोकन में रमा हुआ यह सिद्धार्थ, और उस प्रकृति में विशेष रूप से उस दिन एक हंसों की पंक्ति उड़ती हुई जा रही थी। हंसों की पंक्ति उड़ती हुई जा रही है,
और उस पंक्ति में उड़ने वाले एक हंस को पता नहीं कहां से आया हुआ, लेकिन एक बाण लगा। एक बाण के लगते ही चीत्कार करता हुआ वह हंस नीचे गिरा। हंस तो नीचे गिरा, सिद्धार्थ का ध्यान गया, हंस नीचे गिरा है। सिद्धार्थ दौड़ करके वहां पर पहुंचा है और बाकी सारे हंस डरे हुए दूर जाकर के देख रहे हैं, अब इसका क्या होगा। हिंसा से सभी लोग डरते हैं, हिंसा सभी को भयभीत करती है। वे बेचारे हंस दुर्बल दूर जाकर के देख रहे हैं। सिद्धार्थ पहुंचे, सिद्धार्थ ने जाकर के देखा हंस के बाण घुसा हुआ था। तुरंत सिद्धार्थ ने सोचा 11 वर्ष की अवस्था की बात है ये, उस बाण को तुरंत निकाला और तुरंत निकाल करके जैसे संकेत किया, सेवक सेविकाएं तो वहां पर थी, तुरंत कुछ ने जाकर के सरोवर से जल लाया और वहां पर थोड़ा पहुंच करके उसको ठीक ठाक करने लगे। उस हंस ने सिद्धार्थ के गर्दन के ऊपर अपनी गर्दन डाल दी। देखो, हर व्यक्ति संसार में प्रेम चाहता है, कष्ट से मुक्ति करने वाला कोई भी किसी को भी प्रिय लगता है। जब वह हंस इस प्रकार से अपनी गर्दन को सिद्धार्थ के कंधे पर डाले और सिद्धार्थ उसको उस घाव को दूर करने के लिए प्रयास करते हुए, मरहम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने में देवदत्त वहां पर आया और उसने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा है। देवदत्त के हाथ में धनुष बाण है। उसने कहा हंस मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा हंस मेरा है। देखो, तुम ज्यादा बात मत करो, इसे मुझे दे दो, इसको मैंने मारा है। सिद्धार्थ ने शांत भाव से कहा इसको मैंने बचाया है। दोनों भाइयों में कलह हो गया। हंस किसका? सिद्धार्थ ने कहा किसी भी कीमत पर मैं इसको तुम्हें दूंगा, इसको मैं ठीक से करके लूंगा। पिताजी के पास बात गई, दोनों भाई पहुंच गए और अब पिता के लिए प्रश्न खड़ा हो गया। वो क्या बोल सकते हैं? देवदत्त ने कहा ये मेरी शिकार है, मैंने मारा है इसको। सिद्धार्थ ने कहा मैंने इसको बचाया है पिताजी। पिता ने दोनों भाइयों को पास लिया और कहा देखो, यह सिद्धार्थ को दे देना चाहिए, इसको उसने बचाया है। देवदत्त ने कहा क्यों? मारा तो मैंने था। पिताजी को समन्वय करना आवश्यक था। उन्होंने कहा देखो, उसने बचाया है, बचाने वाले का अधिकार है, और ये वो हंस मर जाता तो पिताजी का तो तुम्हारा हो जाता, लेकिन अभी इसने बचाया है। 11 वर्ष की अवस्था में एक हंस को बचाने के लिए अपने भाई का विरोध मोल लेकर के भी और उसकी सेवा में लग जाने वाला सिद्धार्थ आगे जाकर के सारे संसार को बचाने का शास्त्र देगा, यह बात उसी समय प्रमाणित हो गई। उनके अंतःकरण की यह करुणा सारे संसार के लिए फूटने वाली थी, यह बात उसी दिन प्रमाणित हो गई। स्वयं उसी समय एक उत्सव आया, हल्लीकर्षक नाम का वो उत्सव है। हल्लीकर्षक उत्सव में राजा को एक दिन हल पकड़ना होता है। अब शुद्धोधन राजा है, लेकिन किसान की तरह एक दिन राजा को भी हल चलाना चाहिए। इसका वो उत्सव था और सारे लोग उत्सव मना रहे थे। 12 वर्ष की अवस्था है सिद्धार्थ की, लेकिन जैसा महाराष्ट्र में वृषभों का उत्सव होता है, अपना पोड़ास्तव, उस प्रकार से उस उत्सव में सजे धजे राज परिवार के साथ सब लोग उसमें लगे हैं। कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं, कुछ लोग खा पी रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ वहां पर नहीं है। सिद्धार्थ है कहां? तो पुरोहितों ने दौड़ करके जाकर के देखा, अपने तंबू में
सिद्धार्थ ध्यान के लिए बैठा है, वो ध्यानलीन है। सिद्धार्थ को ध्यानलीन देख करके महाराज शुद्धोधन को बड़ा डर लगता है। डर इसी बात का लगता है कि आगे चल करके कहीं यह सन्यासी नहीं हो जाए, आगे चल करके कहीं यह भिक्षु नहीं बन जाए। कोई भी पिता अपने घर में सन्यासी बनने देना नहीं चाहता है। शिवाजी महाराज जन्माला यावे आपल्या घरात नको, दुसरीकडे जावे। देश के लिए त्याग करने वाले लोग हमें चाहिए, वो दूसरों के घर में जन्म लेने चाहिए। एक आध मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए निकलने वाला वीर बेटा कहता है अपने माता पिता से, तो माता पिता सहजता से उसको अनुमति देते नहीं है। अपने घर बार का त्याग करने वाले बनने वाले जितने भी भिक्षु होते हैं ना, एक बार घर वालों से पूछो, घर वाले उनको अनुमति देकर के वो बाहर निकले हैं क्या? ऐसा कभी होता नहीं। सबको लगता है मेरा बेटा कमावे, मेरा बेटा खूब सारा धन लावे, मेरा बेटा बड़े बड़े बंगले बनावे, मेरा बेटा आलीशान गाड़ियों में घूमे और बाकी जो काम करने हैं और ऐसा करने वाले बेटे अन्यत्र जन्म लेने चाहिए। महाराज शुद्धोधन भी तो एक पिता के हृदय से उनको भी लगता है कि मेरे पुत्र को बड़े होकर के और राज्य कारोबार संभालना चाहिए। यह बचपन से ही ध्यान भंग होने लग गया तो आगे चल करके इसके साधुत्व के लक्षण प्रखर होते जाएंगे, ऐसा डर उनके मन में है। क्योंकि बाल्यकाल में ही ज्योतिषियों ने बतला दिया है कि होगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और नहीं हुआ चक्रवर्ती सम्राट तो साधुओं में, महात्माओं में, अत्यंत श्रेष्ठ धर्म प्रवर्तकों में यह सर्वोच्च होगा। तो इसलिए महाराज को डर लगता है। शाक्येश्वरस्यालयमादिगाम सद्धर्मकर्षादसितो महिषी। उसी समय एक साधु ने आकर के उनके सारे चिन्हों को देख करके बतलाया कि किसी ने कहा होगा ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। चक्रवर्ती सम्राट ये होगा नहीं। चक्रांक पादात सततो महर्षि जावान खागुम अंगुलिवाणि पादम स्वर्णभ्रुवम वारणवस्तिकोशम सविस्मयम राजसुतम ददर्श। राजपुत्र के सारे अंग लक्षणों को देख करके उन्होंने यही कहा कि यह तो अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा ही बनेगा। विहाय राज्यम विषयेश्वरास्तीव्र प्रयत्नैरधिगम्य तत्वम् जगत्ययं मोहमतो निहंतुम ज्वलिष्यति ज्ञानमयो ही सूर्यः। सारे संसार को जिस प्रकार सूर्य भगवान से प्रकाश प्राप्त होता है, उसी प्रकार सारे संसार को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए ही ये अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा आपके घर में आए हैं। यह सारे संसार को दुख से मुक्त करके रहेंगे। दुःखार्णवात् व्याधि विकीर्ण फेनात् जलात् तरंगान् मरणोग्रवेगात् उत्तारयिष्यत्यमोह्यमाना आर्तं जगज्ञान महाप्लवेन। इसकी प्रज्ञा, इसकी बुद्धि, इसकी धारणा, इसका तप इसको उस स्थान पर पहुंचाएगा जहां पर पहुंचने के पश्चात इनके मुख से जो कुछ निकलेगा वह सारा संसार के दुखों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए ही उपयोग में आएगा। चक्रवर्ती सम्राट होगा, इस प्रकार की आशा महाराज आप इससे रख नहीं सकते। उस महात्मा ने जब यह कह दिया कि भविष्य में विकल्प नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट होगा या महान साधु होगा, ये दोनों बातें नहीं है। ये महान साधु होकर के रहेगा और ये साधुओं का शिरोधारी रत्न होगा। तब से महाराज शुद्धोधन को बड़ा डर लगने लग गया। अपना पुत्र अपना कारोबार संभाले। अरे आज भी आप देखेंगे किसी भी डॉक्टर को लगता है कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए। साधु होने की बात छोड़ दो, वो अन्य व्यवसाय भी नहीं करे, मेरा डॉक्टर को लगता है मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए, क्योंकि मैंने इतनी एस्टेब्लिशमेंट कर दी है। किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगता है कि बढ़िया काम तो यही है कि मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाए, क्योंकि मेरी सारी एस्टेब्लिशमेंट उसके काम आ सकती है। व्यवसाय भी दूसरा करने पर भी हम लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता,
तो सारे व्यवसायों को, संसार को त्याग करके भी कोई घर बार छोड़ करके ही जाने वाला हो तो कैसे अच्छे लग सकता है। महाराज शुद्धोधन बहुत सावधान हो गए और बहुत सावधान होकर के उन्होंने एक काम कर दिया, कभी किसी प्रकार के साधुओं की इसको संगति नहीं होने देनी चाहिए, कभी किसी प्रकार का दुख इसको देखने नहीं मिलना चाहिए। इसको सर्वदा खान पान का सुख, स्पर्शादिकों का सुख, रात भर का सुख, गाने बजाने का सुख, यही सुख प्राप्त होते रहने चाहिए और ऐसे ही वातावरण में इसको रखना चाहिए, क्योंकि वैराग्य की चिंगारी पड़ती है दुख को देख करके। दुख ये देखे ही नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था महाराज शुद्धोधन के द्वारा करवा दी गई। एक और तो वो ये कर रहे थे और दूसरी ओर उनके उस समय के विद्यमान भावना के अनुसार अनेक देवी देवताओं के अनुष्ठान करा रहे कि मेरे बेटे की बुद्धि संसार करने में स्थिर रहे, वह किसी प्रकार वैराग्य की ओर न झुके। शरीर संदेह करे पिकाले संग्राम सम्मर्द इव प्रवृत्ते स्वस्थास्तुकन्नेव निरामेंच प्रजग्रे काल वशेन नार्यः। और ऐसा ही सोच करके उन्होंने एक काम और कर दिया, सुगम भोगों में ही इस बालक को लिप्त रखना चाहिए, ऐसा सोच करके भगवती यशोधरा के साथ उनका मंगल विवाह भी कर दिया। राजकुमार सिद्धार्थ उत्तम पढ़ लिख करके भी तैयार हो गए, यशोधरा के साथ उनका विवाह भी हो गया और वे स्वयं रात भर को छोड़ करके प्रायः बाहर कहीं जाए नहीं, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं महाराज ने कर दी। कश्चित शिशेवेन कामं कामार्थमर्थं जुगोप कश्चित् कश्चित् धनार्थं चकार धर्मं धर्माय कश्चिन्न चकार हिंसां वयोनुरूपाणि विभूषणानि हिरण्मयानस्य मृगांशकाश्च तथांशको पुत्रक संप्रयुक्तान् पुत्रीश्च चामीकरूपैच्छा यशोधरान् नाम यशो विशालां वामाभिधानां श्यमाजुहाव। भगवती यशोधरा जिनके साथ इस सिद्धार्थ का मंगल विवाह संपादित हुआ है, वह समस्त कलाओं में प्रवीण, अत्यंत विलक्षण दैदीप्यमान नारी रत्न के रूप में और स्वभाव से भी सुकोमल इस प्रकार की है। वह भी अपने पतिदेव की सेवा, पतिदेव को सुख प्रदान करने के कार्य में निरंतर निमग्न है। और दिनों के पश्चात दिन जा रहे हैं, इन्हीं दिनों में एक विलक्षण घटना है। एक बार वन विहार के लिए सिद्धार्थ को ले जाया जाए। राजमहल के आनंद और सुख तो है ही, वन को भी वह देखे, वहां पर भी वह जैसा छुट्टियों में जाकर के हम पिकनिक मनाते हैं, वहां पर भी वन विहार करके आवे, ऐसा सोच करके उनको वन विहार के लिए भेजने की व्यवस्था। महाराज शुद्धोधन ने सारी व्यवस्थाएं पहले कह दी कि कहीं पर भी दुख का लेश सिद्धार्थ को दिखना नहीं चाहिए। वो जिस मार्ग से जाए उस मार्ग से सर्वदा अच्छे अच्छे दृष्टि उसके सामने आने चाहिए, किसी भी प्रकार वैराग्य का बीज उसके अंतःकरण में निर्माण न हो जाए, इसके लिए सारी चिंता दी गई। और इसीलिए सजे धजे रास्ते, सजे धजे लोग और अत्यंत उत्तम वातावरण, ऐसी स्थिति में लेकर के सारथी उनके रथ को लेकर के चला। लोग मार्ग में राजकुमार आज वन विहार के लिए जा रहे हैं, ये देख करके उनका स्वागत करते हैं, स्वागत में फूल बिखेरते हैं, मंगल घोषणाएं करते हैं,
और महाराज शुद्धोधन की आज्ञा के अनुसार उसी रास्ते से सिद्धार्थ को ले जाया जा रहा है। सारे लोगों की ओर देखते हुए, उनके उस अभिवादन का स्वीकार करते हुए राजकुमार सिद्धार्थ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए एक विलक्षण घटना घटी। दिदृक्षया हरमतलाय जगमुर जनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा। लोग सामने से तो जयकारे करते ही थे, ऊपर से अनेक युवतियां उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। और ऐसी अवस्था में आगे जीर्णम नरम निर्मिमिरे प्रयातुम संचोदनार्थम चितिपात्रस्य किरणं तथा राजपथं कुमारः पौरैर्विनीतैर शुचिर्धीरवेशैः तत्पूर्वमालोक्य जहांस किश्चिन् मेने पुनर्भाव विवात्मनश्च। एकाएक राजकुमार की दृष्टि गई। मार्ग से एक व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा है। राजकुमार ने ऐसे व्यक्ति को कोई देखा नहीं था। वो झुका हुआ था, दुर्बल था। राजकुमार को आश्चर्य हुआ कि उन सब लोगों के बाल तो काले होते हैं, इसके बाल सफेद कैसे हो गए? और ये ऐसा थर्राता हुआ क्यों खड़ा है? अच्छा, इसके हाथ में लकड़ी क्यों है? साथी से पूछा, ये कौन है भाई? साथी ने कहा, ये बूढ़ा आदमी है। सिद्धार्थ का बूढ़ा मतलब क्या होता है? नहीं, इसको बुढ़ापा आ गया है। तो बुढ़ापा कैसा होता है? उसने कहा, बुढ़ापा ऐसा ही होता है, बाल पक जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है,